एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे ये बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का है। एक ग्रामीण बोलता रहा और मंत्री जी मानो मूर्ति बनकर देखते रहे, सुनते रहे, पर कुछ कह न सके, मानो जुबान पर ताला लग गया हो। शिक्षा मंत्री बेशक मंच पर खड़े थे, पर उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस स्थिति पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, तब तक हम पूरी कहानी समझाते हैं। ये तस्वीरें टोंक की हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जिला मुख्यालय टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस दौरान मंडावर पंचायत की देवगंज ढाणी के रामस्वरूप जाट का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, पूरी ढाणी बीजेपी की वोटर है, इसके बावजूद उनकी ढाणी को पक्की सड़क से जोड़ने वाली सड़क कच्ची है। 1.5 किलोमीटर तक का यह कच्चा रास्ता बारिश के दिनों में दलदल बन जाता है। स्कूली बच्चे समेत ढाणी के लोग बारिश के दिनों में पैदल नहीं निकल पाते। वे ट्रैक्टर ट्रॉली से इस 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार करते हैं। जब वो अपनी बात कह रहे थे, मंत्री जी बूथ बनकर खड़े थे, मानो इन सवालों के जवाब ही न हो, या फिर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर करे तो करे क्या। पर रामस्वरूप तो सीने में दबी हर बात को निकालना चाहते थे। मौका ए दस्तूर भी था और मंत्री भी। आज दिन तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है और हमारी गांव की बच्चियां अभी तक इतनी परेशान हैं। सुनो सर, सड़क का पैसा आया था नरेगा के तहत, ग्रेवल सड़क का। मैं आपके पास आपके निवास में गया था सर। 1 मिनट सर, हमारे गांव के 5 लाख खाए गए हैं उस नरेगा के तहत। हमने 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कई बार ये दोषी भी आए हैं। ये दोषी अभी तक कोई उनकी जांच कमेटी हुई भी है और दोषी करार भी किए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर साहब को हमने कई बार ज्ञापन दिया, हिदायत किया। अजीत मेहता जी, मेरा गांव पूरा बीजेपी का है, एक भी वोट कांग्रेस का नहीं है। ये बैठे अजीत मेहता जी, जौनपुरिया जी, ये गए हुए मेरे गाँव में। आज दिन तक आपको मैंने बोला तो आप भी बोले सर कभी ये पंचायत का काम मेरा नहीं है, ग्रेवल सरकार इनका। आपने मेरे को अभी बोला सर ये बात। PWD शिक्षा वो देखेगी दिया कुमारी जी, हमने दिया कुमारी को भी दिया मेरा। कब कार्रवाई होगी? क्या हमारे गांव के आजादी के लिए सड़क नहीं बन सकती है? क्या हमारे गांव के गुनाहगार है? ये रे दोषियों के ये कागज, आप इसमें ये पूरे दोषी है। दिया होना जाके जांच कमेटी गांव वाले बच्चियां टंकियों पे चढ़ी और हाईवे जाम के लिए सर। ये देखो आप, कोई डूब क्षेत्र में नहीं है। अभी मंडावर पंचायत में काम चल रहा है प्रेजेंट में। मैं दिखा दूं, अभी भेजो आप मीडिया वालों को, सभी को, आप सर साहब को लेके चलो। ये अजीत मेहता जी बैठे, जौनपुरिया जी खुद मेरे गांव में गए हैं। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे ये बोल दे कि आपका गांव में कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। माइक रख यार साइड में भाई। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। वो बच्चियां कीचड़ से, ये मीडिया वाले तक गए वहां पे। गांव के आदमी हाईवे जाम करने के लिए आ रहे थे। वो अपने विधायक जी ने भेजा, वो अपने प्रधान जी को, हंसराज भागना गया कि आपके कल से काम चालू हो जाएगा। 60 लाख पास है, उसमें से 5 लाख सभा के पंचायत समिति। अभी तक उसकी जांच होने के दोषियों की। वहीं मेहंदवास के ग्रामीण का कहना है कि हमारी पंचायत में सफाई नहीं होती है। इस पर बीडीओ को बुलाया गया तो ग्रामीणों ने कहा, ये तो नए हैं लेकिन सही व्यक्ति हैं, बाकी के लोग हमारी नहीं सुनते। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि आप बिना सूचना के औचक निरीक्षण करो, तब सारी पोल खुल जाएगी। हालांकि दिलावर ने उनकी बात सुन जल्द राहत दिलाने की बात कही है, पर जिस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है, वो बीजेपी के लिए सवाल जरूर खड़े करती है। अगर बीजेपी समर्थित गांव का ये हाल है, तो पूरे राजस्थान का क्या होगा?